तो दिल्ली के हौजरानी इलाके में एक होटल बन गया लाक्षागृह और जिसमें 21 लोगों की जलकर मौत हो गई। अभी सुबह सुबह जब यहाँ आप देख पाएंगे, जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है, ये आपको इमारत नज़र आ रही है। इमारत को देखिए और इस इमारत को देखने के बाद आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार इतनी सी छोटी सी जगह में कैसे कोई 5 मंजिला इमारत बना सकता है जिसे होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें 1-2 कमरे नहीं, आप सोचिए कि 6 कमरे की जगह बताया जा रहा है कि करीब 25-26 कमरे बना दिए गए थे और साथ ही साथ बेसमेंट में यहाँ पर रेस्टोरेंट तक बना दिया गया था और आने जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था। अब देखिए, सुनने में तो ऐसा लगता है ठीक है भाई, इमारत बना दी है, इसमें 26 कमरे बना दिए हैं, आने जाने का एक रास्ता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस जगह पे बनाया गया है, क्या वहाँ से एक वक्त में अगर हर कमरे में लोग रह रहे हैं और एक एक कमरे में 2-2 लोग भी हैं, क्या एक साथ बाहर निकल सकते हैं? और अगर बेसमेंट में रेस्टोरेंट बनाया है, अगर उसमें आग लग जाती है तो आने जाने के लिए तो बेसमेंट के पास से ही रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आग लग जाती है तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? और यही हुआ था कल जब 8:30 बजे के करीब आग लगी थी सुबह सुबह, तो यही हुआ था कि नीचे यहाँ पर देखिए रेस्टोरेंट में आग लग गई थी बेसमेंट में और फिर आग धीरे धीरे ऊपर की ओर चली गई और उसने बाकी जो फ्लोर से उसको अपनी चपेट में ले लिया और इन कमरों में मौजूद लोग उस जहरीली धुएं के आगोश में आ गए। वहां लोग तरस रहे थे कि उन्हें एक सांस मिल जाए, उस सांस के जरिए वो बचना चाहते थे। उनको उम्मीद थी कि शायद कोई होगा जो उन्हें बचा ले, जो चीख पुकार मची होगी कि वो उनको बचा ले, लेकिन कोई बचाने नहीं आया और जहरीला धुआं उनके अंदर जाता रहा और वो लोग बस एक सांस के लिए कि एक सांस ले, एक ताज़ी हवा कहीं से आए, कोई उनको बचा ले, ऐसा नहीं हो पाया। अब देखिए, यहाँ पर जो बने हुए इस इमारत में कई सारे खिड़कियां बनी हुई है, वहां पर कांच को तोड़ा गया है, तोड़ के यहाँ पर कोशिश की गई किसी तरह से लोग सांस ले पाए और यहाँ से 40 लोगों के करीब जो बचाए गए थे वो इसी तरह से बचे थे। फायर ब्रिगेड जब यहाँ पहुंची थी, उसको खुद अंदर तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब ये कहानी अगर सिर्फ इस होटल की होती तो अलग बात थी, लेकिन ज़रा देखिए इसके आसपास के क्या हालात हैं। आप देखिए इसके साथ जो इमारतें हैं, यहाँ पर इमारतें आप देख रही हैं कि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए और कोई अप्रिय घटना हो जाए, आग लग जाए, तो यहाँ पर लोग कैसे रेस्क्यू होंगे। यहाँ पर आप देखिए गलियाँ कितनी संकरी गलियाँ हैं, यहाँ पर को बाइक तक जाने के लिए दिक्कत होती है और वहाँ पर आप देखिए कि जो बैल्कनी है दूसरे इमारत की बैल्कनी से बिल्कुल सटी हुई है। तो ये जो यहाँ के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो तस्वीरें आप यहाँ की देख रहे हैं, उससे ये जाहिर हो जाता है कि इस इलाके में इस तरह की कोई एक इमारत नहीं है, बहुत सारी इमारतें हैं। एक घटना के बाद अगर कोई हरकत में आता है, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो एमसीडी हो, उससे काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए स्ट्रिक्ट नियम जो लागू किए गए हैं उसको ज़मीन पर उतारना पड़ेगा और इस तरह के जो मौत के होटल बने हुए हैं या इमारतें बने हैं उनको बंद करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त लगातार हम तक रिपोर्ट भेज रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई चल रही है। आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है और जैसे ही सरकार ने एक्शन लेने की बात कही, वैसे ही दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में जो अवैध होटल बने हैं या जो नियमों को ताक पर रखकर होटल चलाए जा रहे हैं, वो अब होटल मालिक बंद करके जो है निकल गए हैं। आप देखें, इसी तरीके से हम दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक होटल पे मौजूद हैं। दरअसल ये होटल जो है, जिस होटल में आग लगी वहां से तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी पर है। तकरीबन 4 मंजिला ये होटल है और इस होटल को आप देखेंगे तो आपको देख कर अंदाजा लगेगा कि जब ये प्रॉपर्टी अगर इस होटल मालिक ने किसी से ली थी तो उस दौरान यहाँ बालकनी हुआ करती थी, क्योंकि लोहे की ये ग्रिल वगैरह लगी हुई है। आमतौर पर जब बालकनी होती है तो उस दौरान यहाँ पे लोग जो है ग्रिल लगाते हैं, लेकिन उस बालकनी को बंद करके अब यहाँ पर कमरे बना दिए गए और लगातार यहाँ पर जो है अब लोग यहाँ से जो होटल मालिक हैं वो अपने होटल को बंद करके जा रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, ये जो लोहे की पूरी ग्रिल लगी हुई है, इस पर जो है होटल का बोर्ड भी लगा हुआ था। सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए, विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए, सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए होटल मालिक तमाम अपने अपने होटल से इस तरीके से जो बोर्ड हैं वो हटा रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, ये लोहे की जो एंगल लगी हुई है, इस लोहे की एंगल के जरिए पूरे होटल का नाम लिखा हुआ था। और आपको अंदर की भी हम तस्वीरें दिखा दें तो अंदर भी आप देखेंगे तो होटल अभी जो है तमाम लोग अंदर हैं मौजूद, लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं। कुछ लोग अंदर जो हैं हमने देखे थे जब हम यहाँ पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा तो वो चले गए। और दूसरी तरफ भी आपको दिखाएं तस्वीरें, तो दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो मीटर की लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर की लाइट्स हैं, वो पूरे इक्विपमेंट की वो लाइटें जल रही हैं, यानी कि अभी पूरा होटल चल रहा है और लोग भी अंदर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल अगर गेट देखें
तो ये गेट जो है लॉक कर दिए गए हैं और होटल मालिक यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये तमाम जो लोग हैं अपने होटल या अपने गेस्ट हाउस को इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि पुलिस या जो सरकारी विभाग है, संबंधित विभाग है, उनकी कार्रवाई ना हो सके। तमाम होटल से ऐसे जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं उनके ऊपर से बोर्ड हटा दिए गए हैं और साथ ही साथ उन होटल को बंद किया जा रहा है फिलहाल कुछ समय के लिए। और जो गेस्ट इसमें ठहरे हुए थे उनको जो है उनसे रूम खाली करने के लिए कहे गए हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो ऐसी सकरी और पतली पतली गलियों में ये होटल बने हुए हैं। दरअसल जिस जगह ये मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ वहां पर कई बड़े अस्पताल हैं और ऐसे में लोग जो हैं इलाज के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो उस दौरान तीमारदार जो उनके होते हैं या उनके रिश्तेदार जो होते हैं वो इन होटल में सस्ते रूमों में रुकते हैं। जो लोग ठहरे भी होते हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि अंदर जो है वेंटिलेशन तक की व्यवस्था नहीं है और अगर यहाँ पर आग जैसी लगने की घटना सामने आ जाए तो दमकल विभाग की गाड़ियां जो हैं इन सकरी और पतली गलियों में से अंदर तक नहीं आ सकती जहां से सिर्फ टू व्हीलर ही निकल सकते हैं। अब ये जो इलाका है तो ये रेजिडेंशियल इलाका, लेकिन इसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी चलती है। लेकिन जब आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो कभी आप उन नियमों को भी देखते हैं जो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं कि उसके लिए अलग से नियम होते हैं, उसके लिए आपको एनओसीज लेनी होती है, परमिशन लेना पड़ता है। अगर नहीं लेते हैं तो इसको अनदेखी कौन करता है? जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है या आसपास के लोग। क्या वो जाके इस बारे में क्या पुलिस को शिकायत करते हैं या पुलिस अगर इस इलाके में आती तो कभी इस चीज़ को ध्यान देती है? क्या एमसीडी इस पर ध्यान देता है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि ये सब कुछ नाक के नीचे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके आसपास कोई प्रशासन नहीं है, आंख मूंद करके बैठा जाता है। 2019 में करोल बाग में अर्पित होटल में आग लगी थी, उसमें क्या हुआ था? 17 लोग मारे गए थे। उसमें भी यही निकला था कि एग्जिट जहां से होना है सिर्फ एक ही एग्जिट था, वो बंद पड़ा था। इसी तरह से 2019 में अनाज मंडी में आग लग गई थी, वहां पर एक साथ करीब 40 से ज्यादा मजदूर मर गए थे और उस जगह पे मैं खुद गया था रिपोर्ट करने के लिए और मैंने खुद अपने आंखों से देखा था कि किस तरह के वहां पर हालात थे। 2019 से 2026 का वक्त आ गया, सरकारें बदल गई लेकिन हालात देखिए वही है।